Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो डाउट्स पूछना शुरू करो। एक्सरसाइज नंबर कौन से थे? 10.5. 10.5. 10.5. 10.5। let's see. चलो बताओ क्या है डाउट। सर क्वेश्चन नंबर 6 है। So 7th question. सर 8 Sir, 8. अरे वो 6, 7, 8 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at point E if DBC is 70, BAC is 30, find BCD। और उसके बाद एक और पार्ट भी है, पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। सर ये क्वेश्चन नंबर 6 है। हाँ 6 है। लाइन से तनुष्का एक बार ये हो जाने दो। तो इसमें से हम कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, जनरल सा डायग्राम। यूजुअली ऐसे बनाया करो कि जो डायगोनल बने वो सेंटर से ना जाए, उससे ही जनरल डायग्राम बनेगा। हम सेंटर से नहीं बना सकते अनलेस इट इज गिवन। तो कोशिश क्या करो इस तरह से पॉइंट्स लो कि डायगोनल सेंटर थोड़ा दूर रहे, तो फिगर अच्छे से समझ में आएगा और सिचुएशन बेटर क्लियर होगी। सपोज ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। बोला इसके डायगोनल्स किसी पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं। एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, एंड दिस इज पॉइंट E। देन व्हाट इज गिवन कि DBC 70 डिग्री है। DBC दिस एंगल इज गिवन एज 70 डिग्री एंड BAC इज 30 डिग्री। ये एंगल 30 दे रखा है। हमें निकालना है BCD। BCD ये पूरा एंगल निकालना है। चलो कर लिया किसी ने? मैंने कर लिया। आंग ने कर लिया और तनुष्का ने। चलो बताओ शिवान। सर मैंने भी सोची। क्या बोला सुची? सर मैंने भी कर लिया है। अच्छा चलो, हाँ शिवांग तुम बताओ। मैंने भी नाइस नाइस, उन्होंने कर लिया, गुड वर्क। चलो शिवांग शुरू करो। सर पहले हम लोग को पता है कि एंगल CBD इज इक्वल टू CAD क्योंकि वो सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इन जनरल ये लोग नोटिस नहीं कर पाते कि एंगल इन द सेम सेगमेंट कौन सा है, तो नाम से देख लिया करो CBD। तो ये CD से बन रहा है। देखो CD से और कौन सा एंगल बन रहा है, सो इफ यू ऑब्जर्व तो CD से ही ये एंगल बन रहा है। तो CBD एंड CAD दे आर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, हाँ तो ये एंगल 70 हो गया। आगे सर फिर हमें पता है कि एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल BAC प्लस CAD। एंगल BAD, ठीक है, हम पूरा एंगल BAD बता सकते हैं। दैट वुड बी 100। यस सर। एक पार्ट 70 है, एक पार्ट 30 है, तो उससे 100 आ जाएगा। ठीक है सर फिर अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हेल्प से हम एंगल BAD 80 डिग्री आ जाएगा। वेरी गुड। देखो ये एंगल A पूरा पूरा और एंगल C पूरा पूरा, दे आर अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो उनका सम 180 होगा। तो अगर एंगल A 100 है तो एंगल C 80 आ जाएगा। ठीक है, देयर इज अनदर वे कि अगर हम ये देख लें कि दिस इज एंगल इन द सेम सेगमेंट विद 30 डिग्री, BAC और BDC भी तो एंगल इन सेम सेगमेंट है ये दोनों। ठीक है, तो ये भी 30 आ जाएगा। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दो, एक ही बात है। ठीक है, चिराग तो मुझे कई दिनों से दिखे नहीं हो, क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा कैमरे में इशू है कुछ? सेम विद आरवीर। आरवीर तो कभी नहीं दिखा है ना, अनन्या कभी देखी ना रिद्धि कभी देखी है। क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों की? सर हाँ सर मैं अगर कैमरा ऑन करती हूँ तो मैं वो जूम ऐप से मतलब मीटिंग से बाहर चली फोन से जाती। करते हो क्या? यस सर। अच्छा, और इसमें एरर कोड 5 दिखाता है। ओके। फोन से करने वालों का तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो कंप्यूटर, अच्छा तो कंप्यूटर से हो। तो तुम्हारे घर में लैपटॉप नहीं है यार? लैपटॉप कई बार वो तो आता है तुम्हारा भाई,
एनीवे यार बहुत टाइम हो गया, पूरा सेशन ऐसा ही जाना है, सो डोंट hit beside the don't hit yourself with the help of this camera. बहुत सारे बच्चे मैंने नोटिस किया है कि पढ़ नहीं रहे होते हैं. आई एम नॉट पॉइंटिंग एनीवन, बट मुझे पता होना चाहिए कौन क्या कर रहा है. तो कुछ अरेंजमेंट करो यार आरवीर, क्योंकि अब कुछ लोग नहीं करते तो बाकी लोगों को भी लगता है ना कि यार हम क्यों करें. सो दैट्स नॉट फाइन. जो रूल है वो सबके लिए है. चलो नेक्स्ट आउट तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 है. तो इसमें एक और पार्ट था कि इफ AB इज इक्वल टू BC फाइंड एंगल ECD. अगर AB और BC इक्वल हो जाएंगे तो ECD निकालना है. ECD हो गया ये वाला एंगल. ओके ये बताओ तो अनुष्का कैसे होगा. आया अनुष्का. सर 7th वाला. नहीं 6 में एक पार्ट और था ना कि अगर AB और BC इक्वल हो जाए, इन दैट केस वी नीड टू फाइंड एंगल ECD. सर अगर AB और BC इक्वल हुए तो एंगल BCA और BAC इक्वल होंगे. ठीक है, देखो एक ट्रायंगल BAC में ध्यान दो तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. तो एक एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 हो जाएगा. ठीक है फिर सर BCD एंगल 80 डिग्री था तो 80 माइनस 30 50. अच्छा ठीक है. तो पूरा एंगल 80 हमें पता ही था, एक पार्ट 30 हो गया तो रिमेनिंग पार्ट 50 हो जाएगा. ठीक है 50. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल. प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल. तो बेसिकली क्या बोल रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसके जो डायमीटर्स हैं जो उसके डायगोनल्स हैं वो सर्कल के डायमीटर हैं. तो प्रूफ करो कि अगर इस तरह कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ सो इट विल बी अ रेक्टेंगल. ठीक है किसने कर लिया है. सर मैंने कर लिया. सर मैंने फिर से बताना. शिवांग तनुष्का के अलावा कौन बोला. आई थिंक मैंने कर लिया. मनस्विन बोला और ईश बोला. चलो ईश तुम बताना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ 1 मिनट उसके बाद बताना. अच्छा डायग्राम में मैं रेक्टेंगल जैसा बना रहा हूँ बट वी आर नॉट कंसिडरिंग इट रेक्टेंगल. कि मैं प्रूफ करना है तो फाइनली होगा तो रेक्टेंगल ही, बट अभी मान लो कि मैंने रैंडमली बनाया, सिर्फ देखने में अच्छा लगे इसलिए बना दिया है. सो फॉर नाउ वी डू नॉट नो इट इज अ रेक्टेंगल, तो डू नॉट यूज एनी प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल हियर. ठीक है. ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. हमें पता ये है कि इसके जो डायगोनल्स हैं AC और BD दे आर पासिंग थ्रू सेंटर. ठीक है चलो बताओ ईश. है कि AC डायमीटर है तो फिर इसका एंगल ADC 90 डिग्री हो जाएगा और एंगल ABC भी 90 डिग्री हो जाएगा. हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो डायगोनल है दैट इज डायमीटर, और थ्योरम पढ़ रखी है एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. तो क्या ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा. अब दूसरे के लिए तो हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, दोनों अपोजिट एंगल का सम तो 180 होता है तो दूसरा अपने आप 90 हो जाएगा. सिमिलरली BD भी एक डायमीटर है तो फिर से वही थ्योरम एंगल इन सेमी सर्कल इज 90, तो उससे चौथा भी 90 आ ही जाएगा. तो हमारे यहाँ पर सारे एंगल्स 90 आ गए. तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल 90 हो, क्या वो रेक्टेंगल होता है. यस सर. ठीक है Yes, sir. चलो नेक्स्ट. चिराग तुम क्लास में हो, मैंने तुमसे कुछ पूछा तुमने कुछ बोला नहीं. क्वेश्चन नंबर 8 पे आई थिंक डाउट था. Yes sir. The non-parallel sides of a trapezium are equal. Prove that it is cyclic. चिराग आ रही हो इन द क्लास. अच्छा हाँ वो क्लास में क्या बोल रहे हो. हेडफोन्स लेने चला गया था, उसके बिना माइक नहीं चलता ना वो.
अच्छा, और कैमरे में क्या इशू है? सर वो अभी इसका कैमरे स्क्रीन का नाम सर डिस्प्ले ठीक कराया था, तो सर उसके बाद कैमरा बंद हो गया और कैमरा ऑन करते ही सर ये कुछ लिखा आता तो है। ये तो अभी की बात है, डिस्प्ले द्वारा जो ठीक कराया था, उसके पहले तुम तो बहुत दिनों से नहीं कर रहे हो। नहीं सर वो ठीक नहीं हो पा रहा सर, ओके, पापा ले गए थे सर, आज ही आया सर दोबारा से ठीक हो गया सर। हाँ अभी वो तो मुझे पता है कि कैमरा तुम्हारा खराब हो गया, बट आई थिंक दैट इज वैलिड फॉर टुडे। कई दिनों से गायब हो। एनीवे, चलो, कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है, उसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। तो राइट नाउ हमें सर्कल के बारे में कुछ नहीं पता, अभी हम सर्कल से मतलब नहीं है, इट्स नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमें प्रूव करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। चलो, ये वाला किसने कर लिया है? सर मैंने। सर मैंने कर लिया सर। चलो मनस्विन बताओ तुम। सर पहले तो सर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक मिनट में नेम वगैरह काट दूं। पहले ये गिवन है कि दिस इज अ ट्रेपेजियम, इट इज आल्सो गिवन कि एडी और बीसी इक्वल है नॉन पैरेलल साइड्स। हाँ, अब बताओ मनस्विन क्या बोला? सर पहले हम एक डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पर। डी से परपेंडिकुलर ए बी पर, ओके, कर दिया। और सर सी पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए बी पर। ठीक है, कर दिया। सर इसके बाद हम सर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल डी ए ई और सी बी एफ मनस्विन कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट है। लेट्स सी है या नहीं है। तो ए डी और बी सी तो इक्वल दे ही रखे हैं, ए डी इज इक्वल टू बी सी, इट इज गिवन दैट। और आई थिंक परपेंडिकुलर खींचा है तो 90-90 भी है। सो एंगल DEA इज इक्वल टू एंगल CFB। तीसरा क्या है मनस्विन? सर ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं सर, वो डी इज इक्वल टू सी एफ हो सकता है। क्यों? सर क्योंकि ये सर दोनों हमने ड्रॉ करे और सर इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में, पैरेलल लाइंस के डिस्टेंस के बीच में। ये पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस ही तो है, और पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। ऑन अ सेकंड नोट वी कैन से दिस इज अ रेक्टेंगल। देखो हमने 90-90 के ड्रॉ करे हैं, और ये 90 एज पर आवर कंस्ट्रक्शन, और ड्यू टू पैरेलल लाइंस तो को इंटीरियर से ये भी 90 और ये भी 90, तो दिस विल बी ए रेक्टेंगल बेसिकली। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड से इक्वल होती है, तो वहां से भी हम कह सकते हैं कि साइड DE और CF इक्वल होंगी। अदरवाइज वी कैन डायरेक्टली यूज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। हाँ सोचिए, ये RHS ही तो है, RHS तो लगा रहे हैं हम लोग, इसी की बात कर रहे थे ना जो लिख रहे हैं। सोचिए, सर ला दो अगर माइक नहीं चल रहा है तो। Yes, sir. ओके, ठीक है। So this is RHS criteria, and by RHS criteria we can say these two triangles are congruent. ठीक है भाई, हो गया प्रूव। फिर सर फिर जो एंगल है DAE वो से इक्वल होगा CDE के। DAE एंगल हो जाएगा इक्वल CBA के, ठीक है, CPCT से। CPCT से। सर फिर जो एंगल BAE है वो DCB के इक्वल होगा साइक्लिक, उससे सर इन दोनों का कौन सा एंगल, फिर से बोलना जरा? सर ये एंगल DAE CBF के ना, वो तो पहले ही बोल दिया, मतलब मैंने मार्क कर दिया, और इसके अलावा भी बोल लो। एंगल A है। नहीं समझा क्या? सर ये जो सर जैसे अब हम यहाँ साइक्लिक प्रॉपर्टी लगाएंगे सर। कौन सी प्रॉपर्टी? थोड़ा तेज बोला, मुझे सुनाई कम दे रहा। सर पहले सर हम ये देखते हैं, चलो सर ये जो एंगल है सर पहले हम को इंटीरियर एंगल से वो निकाल लेंगे कि ये जो एंगल है F, ये जो एंगल B है सर वो को इंटीरियर एंगल से y हो जाएगा, और सेम यहाँ पर भी y हो जाएगा सर। ऊपर वाले एंगल्स की बात तो नहीं कर रहा हूँ, ये वाले एंगल्स। सर को इंटीरियर से हो जाएंगे। हाँ ठीक है, फिर अगर ये दोनों A और B इक्वल है तो C और D भी इक्वल आ जाएंगे बाई को इंटीरियर एंगल। अगर ये x x है तो दोनों 180 माइनस x हो जाएंगे, तो C और D भी इक्वल है, ठीक है। और सर यहाँ से हम x और y को सर वो 180 डिग्री बता सकते हैं साइकिल प्रॉपर्टी से। ठीक है, समझ गया, ठीक बताया। तो देखो चारों एंगल का सम 360 होगा। अगर हम चारों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स x प्लस y आ जाएगा, 2x प्लस 2y दैट इज 360। 2 कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, यहाँ से x प्लस y 180 आ जाएगा। तो हमें क्या मालूम चला कि देखो ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। दैट मींस दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये तो थ्योरम थी, पढ़िए लास्ट थ्योरम। if in a quadrilateral sum of
one pair of opposite angles is 180, then it is a cyclic quadrilateral. सुचित तुम्हारा नेट इशू हो तो बंद कर लो सर, क्या? हाँ एक बार वापस समझा लो ये। बोला किसने? अथर बोला है। यस सर। DAE और CBF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये समझ में आ गया तुम्हें? यस सर। ठीक है, तो उससे ये एंगल A और B इक्वल होंगे, x मान लिया मैंने, ये समझ में आ गया है? यस सर। ठीक है, तो एंगल C और D भी इक्वल होंगे क्योंकि वो कोइंटीरियर एंगल्स हैं इन दोनों के। C और D, हाँ पूरे एंगल मैंने मार्क भी कर रखे हैं, जहाँ y लिख रखा है मैंने। ओके सर। DA का कोइंटीरियर तो 180 माइनस x तो हो जाएगा, और CB का कोइंटीरियर है, ये लाइंस तो पैरेलल है ना AB और CD, ट्रेपेजियम दे रखा है। यस सर। तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है, C और D, y लिख दिया मैंने इनको। अब चारों एंगल का सम 180। यस सर। तो उससे x प्लस वाई, सॉरी चारों एंगल का सम 360, तो x प्लस वाई 180 आ गया, और x प्लस वाई अपोजिट एंगल्स का सम है। तो हमने थ्योरम लगा दी कि अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके सर। सर ये D और CF कैसे इक्वल है सर? क्योंकि D A का कोइंटीरियर एंगल है, अगर A x है तो क्या D 180 माइनस x होगा? ऐसे ही C B का कोइंटीरियर है, ये लाइंस पैरेलल है ना, पैरेलल लाइंस का ध्यान रखो, ये तो पता ही ना, ट्रेपेजियम है तो लाइंस पैरेलल है, तो कोइंटीरियर से दोनों 180 माइनस x आ गए, बस मैंने उनको y लिख दिया है छोटा लिखने के लिए। ठीक है सर, मैंने याद क्वेश्चन इसको, इस फिगर को एक पैरेललोग्राम और आइसोसेलेस ट्रायंगल में बना के डिवाइड करके किया है। बताओ। फिर उसमें पहले तो हम पैरेललोग्राम बना लेंगे, ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, आगे बताओ। सी पॉइंट से हम AB पे एक लाइन रन करेंगे, मतलब स्ट्रेट नहीं होगी वो, पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, मैं ट्रायंगल वहां तक का मैंने मान लिया। ठीक है कि पैरेललोग्राम बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। आगे AB is parallel to DE given है, so AD is also parallel to BE construction से, hence ABED is a parallelogram. फिर AD is equal to BE, opposite sides of a parallelogram are equal. AD is equal to BC given, therefore BE is equal to BC in triangle EBC. BE is equal to BC proved, या मैं ऊपर ही प्रूव कर दिया। फिर hence एंगल C is equal, ऐसे एंगल C को हमने एंगल 2 मान लिया। फिर in an isosceles triangle the opposite angles, the angles opposite to the equal sides are equal। तो फिर इससे एंगल A को 1 मार के तो वो हो जाएगा opposite angles of a parallelogram are equal। सो फिर एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री लीनियर पेयर से, तो फिर एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 and ABD is a cyclic quadrilateral। ठीक है, मैं समझ गया, ऑल दो बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे, सो आई विल टेल। बट मुझे एक बात तो हमेशा पढ़ के क्यों बताते हो? यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो आई डोंट थिंक वी नीड टू लुक इन द नोटबुक, सीधा ऐसा बताओ कि यार यहाँ से लाइन खींच देंगे सर, ये पैरेलल हो जाएगी। टेल रॉ थिंग्स, बातचीत की भाषा में, बुक लैंग्वेज थोड़ी बोलने की, बुक से पढ़ के बोलना है। ठीक है, सब आता है ना तुम्हें जो लिखा हुआ है? हाँ सर। ठीक है, देखो ईश ने एक और मेथड बताया है, काम वही किया हमने, x और y लाना था, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी का यूज किया, उसने कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके दूसरा मेथड यूज कर लिया है। ये मेथड हमने यूज किया था, अगर याद हो तो, हीरोन्स फॉर्मूला में, जब ट्रेपेजियम का एरिया गिवन होता था या कुछ ऐसा था, इसमें हम याद करो एक कंस्ट्रक्शन करते थे, पैरेललोग्राम बनता था। किसी को याद आ रहा है क्या? कुछ याद आ रहा है? यस सर। यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे DE, तो देखो क्या ये ABED एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना? यस सर। ठीक है, अच्छा ये एंगल D को अगर मैं x मान लूं तो ये एंगल भी x हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि AD और BC इक्वल है, और अगर ABED पैरेललोग्राम बन गया है तो क्या AD और BE भी इक्वल होंगे?
यस पैरेललोग्राम में सर। अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, तो बेसिकली इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल आ गई। अगर दो साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये भी x आ जाएगा। और यही यही बात हम कर दिए, तो मैं प्रूव करना था बस। ये दोनों x आ गए हैं c और d, तो a और b दोनों y और y मतलब इक्वल आ जाएंगे। 180x माइनस x लिख लो या y लिख लो, फिर सेम काम, सम ऑफ एंगल्स इज 180। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। समझ गए बात सब लोग? यस सर। दिस इज अनदर वे। पहला वे Yes, था sir. यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी ना यूज करके पैरेललोग्राम वाला मेथड यूज कर लिया है। और कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में भी कोई डाउट है क्या? सर यस हाँ। सर डाउट है। यस सर। सर एक बार आप इस क्वेश्चन में एक चीज बता दो। बोलो। सर जैसे आपने वो एक्सटीरियर एंगल वाला बताया था ना, एक थ्योरम कि इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर वाला। सर तो इसमें अगर हम लोग डीए का एक्सटीरियर निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? किसका एक्सटीरियर? सर वो जो ए बी वाली लाइन है, अगर उसको एक्सटेंड करेंगे जो एक्सटीरियर एंगल लेफ्ट बनेगा किस फिगर की बात कर रहा हूँ? लेफ्ट वाले फिगर की राइट वाले की? लेफ्ट वाला लेफ्ट। अच्छा, तो y के इक्वल आएगा ना यार। y कुछ नहीं, 180 माइनस एक्स ही तो y है। ये 180 माइनस एक्स आया और y की वैल्यू भी तो 180 माइनस एक्स ही है। सर लेफ्ट हैंड साइड अगर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अगर ये भी एक्सटेंड कर दो यार, इस वाले एक्सटीरियर वो वाला अपोजिट इंटीरियर आ गया। ये हुआ 180 माइनस एक्स, ये c के इक्वल है। ठीक, थैंक यू। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 में डायग्राम बहुत खतरनाक सा बना रखा है, बट एज आई रिमेम्बर, मैंने अभी पढ़ा नहीं क्वेश्चन की, क्वेश्चन बड़ा इजी सा है जितना मुझे दिमाग में आ रहा है। तो डायग्राम देख लो, डर गए और छोड़ जाओ कि ये तो नहीं होगा, ऐसा कभी मत किया करो। हो सकता है डायग्राम बहुत टेढ़ा मेढ़ा और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हो। और क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया करो। मैथ्स है, नहीं भी कर पाए तो स्टेप के कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाते हैं। चलो तो एक डायग्राम है समथिंग लाइक दैट। इसमें काफी सारी लाइंस बनी हुई हैं। लेट्स ड्रॉ दोज लाइंस। एक पी बी क्यू, कुछ ऐसी लाइन गई है, पी बी क्यू। देन वी हैव पी सी, एक ऐसी लाइन गई है। देन वी हैव ए बी डी, ए बी डी कुछ ऐसी लाइन गई है। ए सी बी ज्वाइंट है, ए सी सी क्यू भी ज्वाइंट है, क्यू ये हो गया। देन डी सी भी ज्वाइंट है। आई थिंक दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। इसमें गिवन फिगर में डी सी वाली लाइन सर्कल में कॉर्ड जैसी नहीं दिख रही है, बट ठीक, आई डोंट थिंक उससे भी फर्क पड़ने वाला है। लेबलिंग कर लेते हैं। दिस इज ए सी पी बी डी क्यू। सर इसमें दो एंगल भी बने हुए हैं। दो एंगल्स भी बने हुए हैं, सही कहा है। ये एंगल यहाँ मेंशन, आई थिंक क्वेश्चन में मेंशन होगा, और एक एंगल यहाँ बना हुआ है। ठीक है, हाँ सर हम AP और DQ को भी तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैंने कुछ किया नहीं, मैंने तो बस डायग्राम बनाया है। ओके, मुझे क्वेश्चन तो पढ़ने दो पहले। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स B एंड C। दो सर्कल है जो B और C पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिख रहा है हम सबको। थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट्स ABD एंड PBQ। D से होती हुई दो लाइंस हैं, ABD और PBQ दिख रहा है, जो सर्कल को AD और P पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। हाँ ठीक है। प्रूव दैट एंगल ACP ओके इक्वल होगा QCD के। अच्छा, जो एंगल पॉइंट कर रखे हैं उनको हमें इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, किसने कर लिया? सर मैंने। सर मैंने। और कोई? और कोई नहीं कर पाया? नो सर। अरे स्नेहा, जैन, नो सर। मैंने कर लिया। क्या मैंने कर लिया। कौन बोला ये? स्नेहा। हाँ इसने तो बताओ, तो चुप क्यों बैठे रहते हो? सब BC को ज्वाइन करेंगे पहले तो। अच्छा, स्नेहा कह रही BC को ज्वाइन कर दो भाई। तो ठीक फिर है, AP और DQ को भी ज्वाइन करना है।
AP और DQ को ज्वाइन करने का, नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो आगे बोलो। तो मैंने ज्वाइन कर वो जो एंगल आते हैं वो आर्क से एक एंगल, दो एंगल इक्वल आएंगे तो ACD और ABD इक्वल हो जाएंगे P, सॉरी। ठीक है, अब देखो भाई, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पर अगर ऑब्जर्व कर पाओगे तो ACP के इक्वल कौन सा एंगल होगा, तो जो एंगल हुआ करे उसको बैकवर्ड जाके देखा करो ये कहाँ से बन रहा है वो। तो ACP ये एंगल किस आर्क से बन रहा है, पीछे जाओगे तो A और P से बन रहा है, ज्वाइन करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कॉर्ड बोल लो या आर्क बोल लो। तो AP से बन रहा है ACP, तो बताओ AP से और कोई एंगल भी बन रहा है क्या? सर ABP। तो अगर ये x है तो ABP भी तो वहीं से बन रहा है, तो आर दे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट? यस सर। यस ठीक सर। है, वो x Yes, था sir. तो ये भी x है। ठीक है, फिर इसने तो फिर DQ आर्क से भी इक्वल एंगल जाएंगे DBQ और DCQ। वेरी गुड। सिमिलरली अभी हम यहीं से ये देख लें, ये स्ट्रेट लाइन थी दोनों, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया, तो क्या ये भी x हो जाएगा DBQ? और तो DBQ का सेम सेगमेंट वाला एंगल कौन सा आएगा, इसका पार्टनर कौन है? सर QCD। QCD। DBQ बोल रहा हूँ तो DCQ बोल देते हैं, तो ये भी एंगल x हो जाएगा। ये तो प्रूफ करना था हमें कि ये दोनों एंगल इक्वल है। आगे इक्वल, यस सर। दोनों तरफ Yes, सेम sir. सेगमेंट वाले ले जाओ एंड दे आर वर्टिकली अपोजिट, सो दे आर इक्वल टू ईच अदर। हाँ सुश्री क्या बोल रहे हो? Nothing, sir. ओके, समझ में आ गया सबको? यस सर। दोनों सर्कल में एंगल इन द सेम सेगमेंट लगा दिया और उससे ही बात बन गई हमारी। एक बच्चा क्लास से गायब है, किसी का दोस्त गायब है, पहचान सकता है कोई? बहुत टाइम वेस्ट होता है यही सब देखने में, किसने होमवर्क किया है, कौन नहीं काम कर रहा है। सिंपल सा काम होता है कि अपना काम रेगुलरली करते रहो, टाइम किसी का वेस्ट नहीं होता है। एनीवे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में भी डाउट है आई गेस। 10 शुरुआत में किसी ने लिखा था, है डाउट या नहीं है? हाँ सर है। अनुष्का को। सर है सर डाउट। Question number 10 कह रहा है कि if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. क्या क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस सर। कह रहा है कि एक कोई भी ट्रायंगल है, उसके अगर दो साइड्स को डायमीटर लेके सर्कल्स बनाए जाएंगे, तो इन दैट केस वो जो दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे वो थर्ड साइड में करेंगे। ठीक है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा बेसिकली दैट विल लाई ऑन द थर्ड सर्कल। समझ गए सब लोग बात? यस सर। यस सर। दिस वी नीड्स टू प्रूव। तो लेट्स सी, तो हमने कहा कि ये एक ट्रायंगल हमने बना लिया है, उसको ABC बोल देते हैं। नाउ आई एम ड्रॉइंग अ सर्कल विथ AB एज डायमीटर। AB को डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया, सो आई गेस दिस विल वर्क। सिमिलरली हम AC को डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। कुछ ऐसा होगा आई गेस। अब कह रहा हूं ये दोनों सर्कल जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट विल लाई ऑन द थर्ड साइड। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है वो BC पे लाई करता है। तो अगर हम घुमा फिरा के ये प्रूफ कर दें कि जो दो सर्कल के इंटरसेक्शन का पॉइंट है, यहां पर हम इसको बोल देते हैं पॉइंट D। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि BDC स्ट्रेट लाइन है, तो क्या हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया? सोचो कि अगर ये उस Yes, लाइन sir. पे इंटरसेक्ट नहीं करते, कहीं बाहर करते, मान लो यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इन दैट केस क्या BDC स्ट्रेट लाइन हो सकता था? नो सर। नहीं हो सकता था। तो हमें घुमा फिरा के प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो कि दोनों सर्कल का है एंड द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दैट मींस B and C, they all these 3 points are lying in the same line। समझ गए बात?
अभी Yes, sir. ये प्रूफ करना आसान है। अगर तुम उस तरह सोचोगे यार ये कैसे प्रूफ करें कि ये सर्कल का इंटरसेक्शन इस लाइन से जाता है, ऑफ कोर्स थ्योरेटिकली कुछ समझ में नहीं आएगा, बट अगर हमें कभी प्रूफ करना है कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम कैसे प्रूफ करते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहा है? क्या प्रूफ कर दें आप? सर कि ये 180 डिग्री है 180 डिग्री। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि एंगल BDC 180 डिग्री है, तो प्रूव हो जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है। नाउ कैन वी डू दैट? यस सर। यस सर। नाउ कैसे? सर AD परपेंडिकुलर बना देंगे। AD परपेंडिकुलर थोड़े ना है, सेमी सर्कल से हो बनाएंगे सर, जाएगा। ड्रॉ AD करेंगे। ज्वाइन करेंगे। AD को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एंगल ADC will that be 90 degree? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Because it is angle in semicircle. Semicircle. AB is diameter, तो एंगल ADB is 90 degree. क्या सिमिलरली ADC भी 90 हो जाएगा? Yes, sir. यस Same सर। logic, same reason. Semicircle. Because it is angle in semicircle. ठीक है? So by this we can say कि angle BDC 180 degree हो गया, 90 plus 90, and that tells us कि जो BDC है that is a straight line. Clear हुआ? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो। सर माइक ऑफ कर लो। चलो नेक्स्ट आउट। नेक्स्ट आउट है इसके बाद कोई? No, sir. इसके बाद कोई डाउट नहीं है? 10th 11th 12th में किसी को डाउट नहीं है या किया ही नहीं है? कई लोगों ने तो होमवर्क किया नहीं है। सर 10 में डाउट है सर, 10 में। 10 में है। तो 12th 10 में है, 10th में। 10 तो हो गया, अभी तो कराया। 10 तो यही था। Yes, sir. Yes, sir. 10th. हाँ हाँ। सर हो तो गया सर, नहीं है सर, और हाँ। डाउट नहीं है। कौन बोला सर? Sir 12th. Sir 12th तो बहुत ही कह रहा प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। तो अगर कोई पैरेललोग्राम है जो कि साइक्लिक है, मतलब उसके सारे वर्टिसेस एक सर्कल में लाई करते हैं, तो वो फॉर श्योर रेक्टेंगल ही होगा। तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, पता है हमें। Yes. Yes, sir. और उनका सम, सिंस वो साइक्लिक है तो उनका सम यहाँ पर क्या होगा? 180 degree. 180. तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? 90. 90 each। तो अगर एक पैरेललोग्राम है जिसका एंगल 90 है, तो क्या वो रेक्टेंगल नहीं हो गया? Yes. Sir. Yes, sir. ठीक है, ओरल था ये क्वेश्चन। चलो और कोई डाउट रह रहा? Any other doubt guys? No, sir. और टेस्ट का मालूम चले गया होगा, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तुम लोगों ने। कल तो रायन वालों का आएगा, साइंस एग्जाम भी है, तैयारी हो गई तुम लोगों की? अब जस्ट मोमेंट, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नोट करो। अ सर्कल विद सेंटर O is given in which diameter AB bisects the chord CD at point E such that CE is equal to 8 centimeter and BE is equal to 4 centimeter. Find the radius of circle. डायग्राम मैंने बना दिया है, सामने बना हुआ है फॉर द हेल्प, और ट्राई करो। श्रेया ने आंसर दिया है 20 सेंटीमीटर। लेट मी सी, 20 नहीं, 20 तो नहीं आएगा। तो इतना लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए, आई मीन ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। सो लेट्स सी कैसे होगा। ईश कह रहा है 10। 10 इज करेक्ट आंसर, वेरी नाइस। कैसे किया ईश?
सर इसका रेडियस हमने एक ड्रॉ कर दिया, तब ओ से पॉइंट सी तक। ठीक है, हमने ओसी को ज्वाइन कर दिया, तो ओसी तो को मैं उसे आर हम, मान लेता हूँ, रेडियस है, ठीक यस है। सर, तो सर ओ बी आर, ओ वो बी भी आर हो पूरा पूरा जाएगा। आर होगा, ठीक है। और ई बी बताया कि हमें 4 सेंटीमीटर है। वेरी गुड, बी ऑलरेडी 4 दे रखा है, तो क्या ओ ई आर माइनस 4 हो जाएगा? यस सर। बस ठीक है, आ गया। यहाँ से ओ भी पूरा आर है, छोटा सा पार्ट उसका 4 है, तो बचा हुआ पार्ट आर माइनस 4 हो जाएगा। नाउ क्या हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? 8 स्क्वायर प्लस आर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। खत्म बात, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सो आई गेस यहीं से R10 आ रहा होगा, माइनस 8R प्लस 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर कैंसिल, 8R की वैल्यू आ जाएगी 80 एंड R इज इक्वल टू 10। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, if the bisectors of opposite angles A and C of a cyclic quadrilateral, if the bisectors of opposite angles A and C of a cyclic quadrilateral ABCD of a cyclic quadrilateral ABCD intersect the circle at E and F prove that EF is diameter of circle. Prove that EF is diameter of circle. सर वह स्टार्टिंग में क्या बोला था आपने, बताइए। क्या स्टार्टिंग में क्या बोला था, बताइए। if the bisectors of opposite angles A and C of a cyclic quadrilateral ABCD intersect the circle at E and F, then prove that EF is diameter. तब तक मैं भी डायग्राम बना लेता हूँ। आई होप सबने डायग्राम तो बना ही लिया होगा खुद से। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कह रहा है कि दो ऑपोजिट एंगल्स हैं ए एंड सी, उनके बाइसेक्टर्स मिलते हैं ई और एफ पे। तो एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, लेट्स सी, एंड एंगल सी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो ये जो पॉइंट आ रहे हैं ई और एफ, we need to prove
ये जो EF है दैट इज डायमीटर। डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम तो एक्यूरेट नहीं बनेगा। EF को हमें डायमीटर प्रूफ करना है। ऑल्दो गलत डायग्राम से बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। चलो, किसी का हुआ कुछ? देखो, EF को डायमीटर प्रूफ करने के लिए बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना चाहिए? सर 90 डिग्री होगा जो एंगल सबटेंड। अगर हम हाँ ये सर। प्रूफ कर दें कि जो इस EF से एंगल बन रहा है अगर वो 90 बन जाए तो ये प्रूव हो जाएगा कि दिस इज द डायमीटर। लेट्स सी हम किस एंगल की बात कर रहे हैं कि EF को ज्वाइन कर दें। आई थिंक हमें B से ज्वाइन करना चाहिए। ओके, सो कैन वी प्रूव कि ये 90 है? नाउ आई एम मिसिंग अ गुड डायग्राम। बेटर होता तो आई गेस बेटर फीलिंग आ रही होती। हाउ कैन वी प्रूव कि ये 90 है? आई गेस कुछ सेम सेगमेंट वगैरह। ओके, किसी का आया क्या अभी तक वैसे? सर शायद DCF और DAF इक्वल होंगे। क्या DCF और DAF सेम सेगमेंट में है ना, तो शायद इक्वल होंगे। DCF और DAF? यस सर, अगर हम AF को ज्वाइन करेंगे। अगर हम AF को ज्वाइन कर दें तो DCF, आई थिंक तुम कुछ और बोलना चाह रहे हो, कुछ और बोलो। DCF और AF तो नहीं हो सकते सेम सेगमेंट में। कुछ और तो नहीं बोलना चाह रहे हो तुम? सर अभी बताता हूँ। आई थिंक सर AE और FD को ज्वाइन कर दे तो। AE तो ऑलरेडी ज्वाइंड है और और FD को ज्वाइन करने का फायदा क्या? लेट्स हम सेम सेगमेंट पहले नोटिस कर लेते हैं। ये दोनों सेम सेगमेंट है, ABF और AEF। लेट्स से अगर कोई यूज हो। सिमिलरली इसका सेम सेगमेंट इस वाले का दैट इज EBC, ये हो जाएगा दैट इज EFC। और इसका सेम सेगमेंट अभी हमने AC को तो ज्वाइन किया नहीं है, AC का सेम सेगमेंट मतलब नहीं है, ठीक है। क्या इन दोनों के सम से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं? अगर ये x है तो यहाँ पर ये x रखा हुआ है, ये y है तो ये y रखा हुआ है। We have not used the bisector thing yet. तो ये बेसिकली एक्सटीरियर एंगल। सर हमें पता है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल A और एंगल C का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो फिर सर हाँ सर ऐसे तो B और सम 180 डिग्री होगा और उनका हाफ लेंगे तो 90 हो जाएगा। तो हाफ मतलब कौन से एंगल्स लेने की बात कर रहे हो? तो हाफ ले लेंगे तो 90 हो जाएगा, बट हमें उसका डायरेक्ट काम तो लग नहीं रहा है कुछ। सर EAD और DCF ले लेते हैं। EAD और DCA, हाँ ठीक है, इनका सब 90 हो जाएगा। तो करें क्या इसका? We need to find something else.
सर हाँ सर मैं जो कह रहा था सर उसमें हमें AF और DF को ज्वाइन करना है। AF और DF को ज्वाइन करना है, ठीक है। आगे ज्वाइन करने के बाद क्या करना चाहते हो ये बताओ। सर उसके बाद DCF और DAF एंगल इक्वल हो जाएंगे ना। तो हाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, ज्वाइन करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ज्वाइन करो ना करो वो तो इक्वल वैसे भी हो जाएंगे। हाँ कौन सा एंगल बोल रहे हो, नाम बोलना फिर से। DAF एंगल और DCF DAF और DCF। एंगल्स में सेम सेम है। DAF एंड DCF। नहीं यार ये कैसे इक्वल बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। सेंटर में अलग अलग नाम होता है, DAF एंड DCF। तो दोनों DF से बनने हैं। DF कहाँ है? DF नहीं नहीं नहीं, क्यों इक्वल होंगे। तो ज्वाइन कर देता हूँ, तुम्हें दिख जाएगा। DAF और DCF, ये तो इनका सम तो 180 होगा ना, ये तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा DAFC खुद में। तो DAF और DCF का सम तो 180 हो जाएगा। ओके ठीक है। आई थिंक आई डिड नॉट मेक द राइट फिगर, तो उसकी वजह से इधर उधर एंगल्स हो गए, इसलिए हमें सही सोल्यूशन दिख नहीं रहा है। सो आई विल ब्रिंग द सोल्यूशन, आई विल सॉल्व इट नेक्स्ट क्लास, या फिर तुम लोग ट्राई करके हो सकता तो तुम ही लोग कर लो। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस और बोल देता हूँ ताकि होमवर्क में तुम वो कर सको। जल्दी से लिख लो क्वेश्चन। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, an equilateral triangle of side 9 centimeter is inscribed in a circle. An equilateral triangle of side 9 centimeter is inscribed in a circle. Find the radius of circle. Find the radius of circle. और जल्दी से लिखना। नेक्स्ट देखो, AB and CD, सर एक बार रिपीट कर दीजिए दोबारा से। an equilateral triangle of side 9 centimeter is inscribed in a circle. Find the radius of circle. ठीक है। नेक्स्ट देखो, AB and CD are two chords of a circle. AB and CD are two chords of a circle such that AB is equal to 6 centimeter. AB is equal to 6 centimeter and CD is equal to 12 centimeter. AB is equal to 6 centimeter and CD is equal to 12 centimeter. और जहाँ शुरुआत में लिखी AB and CD are two parallel chords, लिख लो AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB is equal to 6 and CD is equal to 12 centimeter. If the distance between AB and CD, if the distance between AB and CD is 3 centimeter, if the distance between AB and CD is 3 centimeter, find the radius of circle. Find the radius of circle. सर डिस्टेंस कितना था, एक और बार बताना सर। 3 सेंटीमीटर। ओके ठीक है। नेक्स्ट लिखो, prove that of any two chords of a circle, the one that is nearer to the center, is larger. Prove that of any two chords of a circle, the one that is nearer to the center is larger.
देख लिया? Yes, नेक्स्ट sir. देखो, Sir. AB and CD, AB and CD are two equal chords of a circle. AB and CD are two equal chords of a circle with center O, which intersect each other, at right angle at point P. At point P. At point P. P. If OM is perpendicular to AB, if OM is perpendicular to AB and ON perpendicular to CD, if OM is perpendicular to AB and ON perpendicular to CD, show that OMPN is a square. Show that OMPN is a square. सर हो गया. ठीक है, सफिशिएंट है. ये क्वेश्चंस ट्राई करके आना, देन वी विल डिस्कस इट टुमारो, एंड कल के बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो गया. ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Okay. Okay, guys. So that's all for today. Till the next time. Goodbye, everyone. Thank you. Bye, Have a sir. good day. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, guys.